Hello guys, welcome back to Campus Monk and I am Archana Agarwal, alumni of IIT and DSA instructor at Campus Monk. So आज हम इस वीडियो में TCS NQT में 19th जनवरी को क्वेश्चंस पूछे गए थे, दो कोडिंग क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल के थे, उसको हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो बिना लेट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिटर्न प्राइम नंबर्स प्रेजेंट इन द रेंज। आपको आई गेस क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन 1 क्या है, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है प्राइम नंबर्स प्रेजेंट इन द रेंज। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। आई नो कि फर्स्ट क्वेश्चन तो मोस्टली सबसे ऑलमोस्ट एवरी पर्सन जो भी हमारे बैच में है वो ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, बिकॉज हमने सेम टाइप का क्वेश्चन क्लासेस में भी डिस्कस किया है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तो आप ये आराम से कर लोगे, बट हम फिर भी इसको डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन दिस इज, आपको देखने से एक बार लगेगा कि ये हार्ड है, बट जब आप इसको पढ़ोगे एंड समझोगे तो ये हार्ड बिल्कुल नहीं है। समझने के बाद ये कभी भी आपको हार्ड नहीं लगेगा क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे नहीं हुआ कोई भी क्वेश्चंस, हम दोनों क्वेश्चंस को इस वीडियो में समझेंगे, कोड करेंगे, देखेंगे कैसे इसको कोड करना है, कैसे हमें लॉजिक बिल्डिंग करना है। एंड आगे कोई भी ऐसे TCS एग्जाम्स आएंगे तो उसके लिए प्रिपेयर अच्छे से करेंगे। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन 1 की तरफ। तो क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, हमें क्या करना है, प्राइम नंबर प्रेजेंट है इन दी रेंज। हमें एक रेंज दिया होगा, रेंज मतलब देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन क्या है, एक रेंज दिया होगा मतलब एक स्टार्ट दिया होगा, एक एंड दिया होगा, हमें दो नंबर दिया है और उसके रेंज में हमें प्राइम नंबर्स बताना है। क्या बताना है हमें, प्राइम नंबर्स। तो ध्यान से सुन लेना, इजी सा क्वेश्चन है, बट जिनसे नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये वीडियो देखने के एंड तक आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाएंगे। ओके, तो चलो पहले देखते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आई गेस डेफिनेशन सबको पता होगा कि क्या होता है, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देती। प्राइम नंबर बेसिकली होता है एनी नंबर विच इज डिविजिबल by itself and 1। इसका क्या मतलब है, कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 ले लेती, कुछ नंबर के एग्जाम्पल्स ले लेती, 10 ले लेती, 17 ले लेती एंड 21 ले लेती। ठीक है, मैंने ये 4 नंबर्स लिए हैं। तो हमारा डेफिनेशन क्या है कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1 ओनली। सिर्फ उसका जो फैक्टर होगा वो सिर्फ इटसेल्फ होगा या 1 होगा। सो 5 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, 5 को सिर्फ 1 कर सकता है एंड 5 कर सकता है, 2 3 4 कुछ भी नहीं कर सकता। एंड 5 से ग्रेटर तो ऑब्वियस है कि नहीं कर पाएगा। तो इसके सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर्स है, जो कि एक 1 है और एक 5 है। ओके, तो ये हमारा प्राइम नंबर का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज अ प्राइम नंबर। 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 डिवाइड करता है, यस, 2 यस, 3 नो, 4 नो, 5 यस, 6 नो, 7 नो, 8 नो, 9 नो एंड 10 यस। तो अब इसका 10 खुद को और 1 को छोड़ के भी प्राइम फैक्टर है, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसको खुद को और 1 को छोड़ के भी है फैक्टर्स, इट मीन्स इट नॉट अ प्राइम नंबर। 17 इट्स अ प्राइम नंबर। इसके तुम देखना, खुद से वीडियो पॉज करना और सोचना कि क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, तो इसके भी और कोई फैक्टर्स नहीं निकलेंगे 17 एंड 1 के अलावा। एंड 21 भी एक प्राइम फैक्टर नहीं है, बिकॉज इसके भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो हमें प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्लियर हो गई है। चलो अब हमें प्राइम नंबर क्या होता है वो पता है, हमें पता है स्टार्ट और एंड दिया है, तो हमें प्राइम नंबर बताना है। तो सबसे पहले अप्रोच आपके दिमाग में क्या आएगा, बेसिक हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे सबसे पहले और उसको ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे। सपोज कर लो हमारा स्टार्ट दे दिया है समथिंग 2 एंड एंड दे दिया है हमें समथिंग 15। ओके, ये 2 नंबर दे दिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से लेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, एक फॉर लूप जो कि स्टार्ट होता होगा स्टार्ट से और एंड तक जाएगा, और एक एक करके हम i++ करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक नंबर 2 से लेके 15 तक उसको चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज प्राइम और नॉट, और चेक करेंगे इफ इज प्राइम। यदि वो प्राइम है तो हम अपने एक आंसर वेरिएबल या प्राइम्स वाले एक एरे बना लेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे, उसमें हम पुश कर देंगे। यदि प्राइम है
तो ये पुश बैक कर दो। तो ये सी प्लस में मैं पुश बैक लिख रही हूँ, जावा में अलग वेज में पुश करते होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, आई को पुश कर देंगे। ओके, एंड लास्टली रिटर्न क्या कर देंगे हम, अपना प्राइम्स एरे जो हमने बिल्ड किया ये वाला। ओके, अब हमारा मेन क्वेश्चन आएगा कि ये जो इस प्राइम है, ये जो इस प्राइम फंक्शन बनाया हमने, वो कैसे करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे, हाउ वी आर चेकिंग कि पार्टिकुलर नंबर इज अ प्राइम और नॉट। अब हमारा एम क्या है, एक सिंगल नंबर को चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है कि इट इज प्राइम और नॉट। ठीक है, हमें ये चेक करना है बेसिकली सिंगल नंबर को। तो आई गेस ये सबको आता होगा, बट इसको देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए भी पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। अब हमको मेन फोकस है हमारा इस प्राइम फंक्शन। तो हमें ऐसे ही है ना, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ लिख लेना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अब हमने ये देख लिया कि ओके रेंज है, उसमें प्राइम चेक करना है हर एक नंबर का। नाउ अब हमें मेन एम इज चेक प्राइम फॉर इट। अब हम कैसे चेक करेंगे, सपोज यहाँ पे एक नंबर दिया होगा, ये इंट नम एक नंबर दे दिया है। अब हम कैसे प्राइम चेक करने वाले हैं, बेसिकली हमने प्राइम का भी डिफिनीशन क्या देखा, जो खुद से और 1 से ही सिर्फ डिविजिबल हो। यदि उसके अलावा किसी भी सिंगल नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, इट मीन्स दैट इज नॉट प्राइम। तो हम क्या करेंगे, हम अपना लूप चलाएंगे 3 से, एंड कब तक चलाएंगे, नम तक, एंड चेक करेंगे। इक्वल टू तक नहीं, नम लेस देन, बिकॉज नम से तो होगा ही डिविजिबल। एंड चेक करेंगे क्या मेरा जो नम है वो डिविजिबल है किससे, आई से। यदि हो गया डिविजिबल किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि हमने 1 से नहीं कर रहे और नम से भी नहीं कर रहे, इसका मतलब किसी भी आई से इस रेंज में 3 से लेकर लेस देन नम तक वो डिविजिबल हो चुका है, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। और ये लूप खत्म हो गया, इट मीन्स वो किसी से डिविजिबल नहीं है। एंड लास्टली हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, इट मीन्स दैट इज अ प्राइम नंबर। तो आपके मन में एक डाउट आएगा, मैम आप 3 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा नम 1 हो या 2 हो, तो हम कैसे करेंगे। ओके, यदि स्टार्ट हमारा नम हो 1 हो या 2 हो, या पार्टिकुलर जो नम है वो हमारा 1 या 2 हो, तो यदि 1 होगा तो उस केस में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। बेसिकली हम चेक ही नहीं करेंगे, नम 1 है तो ऑब्वियस है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम उस केस में हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा सम केसेस, तो रिटर्न फॉल्स। तो हम अलग से कैसे केसेस हैंडल करेंगे, देखो वो दिखाती। सबसे टॉप में लिख देंगे इफ नम इक्वल 1, क्या हमारा नंबर 1 के बराबर है। यदि 1 के बराबर है तो रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। देखो 2 अब इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है बेसिकली। 2 इज अ इवन नंबर बट 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फिर हम क्या चेक करेंगे, इफ नम इक्वल 2 है, यस, तो दिस इज इन केस क्या रिटर्न करेंगे हम, ट्रू रिटर्न करेंगे, बिकॉज 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एंड अगेन हम एक और कंडीशन लगा देंगे कि यदि नम मेरा इवन है, क्या है, इवन, तो इवन कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि इवन क्या होगा, 2 का हमेशा मल्टीपल होगा। अभी कोई नंबर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 20, तो ये हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। 18, इसमें हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। तो एक तो कोई 1 एंड 18 या 1 या 20 के अलावा नंबर आ रहा है, विच इज मीन्स इट इज नॉट प्राइम। तो ये यदि 2 से डिविजिबल है, यदि वो इवन नंबर है, ध्यान से सुनना, यदि वो इवन नंबर है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। तो ये हमारा कॉर्नर केस एंड बेस केस हो जाएगा इस प्राइम चेक करने का। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती, नम यदि 1 है तो वो फॉल्स होगा, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और यदि 2 है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, और इवन है इट मीन्स ये क्या बताना चाह रहा है, इवन है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ओके, तो ये पीछे वाले पेज पे जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर एक फिर 3 से लेकर हर एक नंबर पे चेक कर रहे हैं। आपको मैंने क्लास में बताया था, जो भी हमारे बैच में है उनको पता होगा कि हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज। ये भी कोड लिखोगे तो मे भी पास कर जाएगा। देखो मुझे इस क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट नहीं पता है कि क्या थी ओरिजिनल एग्जाम में, मैंने एग्जाम्स नहीं दिए। सो जिनको कंस्ट्रेंट पता है वो कमेंट पे राइट डाउन कर देना कि मैम ये कंस्ट्रेंट था इस क्वेश्चन का। ओके, तो सपोज कर लो कंस्ट्रेंट यदि कुछ ज्यादा दिया होता है तो हमें ट्राई करना होता है कि हम कितने अच्छे से अच्छे ऑप्टिमाइज अप्रोच दे पाए। तो ब्रूट फोर्स तो हम सोच लिए, अब हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, यदि सोचो फॉर एग्जाम्पल, एक मैं तरीका बताती हूँ आपको, यहां तक आई गेस क्लियर होगा। अब हम क्या कर रहे थे, I3 से I लेस देन नम तक कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते नम अभी के लिए 15 है। ओके, नम क्या है, 15 है। तो ये 15 कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे, 1 इंटू 15, 2 से तो 15 का कोई मल्टीपल नहीं होता, फिर 3 इंटू 5, देन 4 से भी कोई मल्टीपल नहीं होता तो इसको कट ही कर दो, देन 5 इंटू 3, यही सिर्फ इसके मल्टीपल फैक्टर होंगे, एंड देन 5 के बाद 15 इंटू 1 आएंगे। यदि हम 2 नंबर में इसको चेक करें तो अब एक चीज ऐसा देखो, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यदि हम 1 से चेक करेंगे पहले, तो 1 से तो ऑब्वियसली चेक नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं 3 से चेक करना। तो 3 से चेक किए, कैसे चेक करें, 3 को यहाँ 15 से डिवाइड किए और चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, एंड देन 5 से चेक कर दे, तो फिर 5 से 3 दे दे रहा है। क्या मैं ये बोल सकती मैंने 3 से चेक कर लिया तो 5 से चेक करने की जरूरत अगेन नहीं है। तो मैं बेसिकली क्या बोलना चाह रही, मैं एक बड़ा नंबर लेती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, 45 लेती, तो 1 इंटू 45, देन 3 इंटू 15, देन 4 से नहीं होता, 5 इंटू 9 होता है, एंड उसके बाद आई गेस डायरेक्ट 9 इंटू 5 होता, 5 के बाद 6 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, हाँ 9, एंड देन 9 के बाद फिर से 15 इंटू 3 एंड 45 इंटू 1। ओके, अब एक चीज देखो, 45 का यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, हमें पता है 49 का तो स्क्वायर रूट 7 होता है, तो 45 का मतलब कुछ 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जिसको हम अप्रोक्स 6 बोल सकते हैं। तो आप एक चीज ध्यान देखो, ये वाले के बाद, इस लाइन के बाद क्या सिमेट्रिक आपको दिख रही है, हम 5 इंटू 9 लिखे या 9 इंटू 5 लिखे या 3, देखो ये दोनों आपस में सिमेट्रिक है, ये दोनों आपस में सिमेट्रिक है, एंड ये दोनों आपस में सिमेट्रिक है, करेक्ट। तो क्या हम ये 3 केस पे ही सिर्फ चेक कर लेंगे, तो क्या हमें ये चेक करना जरूरी है, नो, ये केस चेक करना जरूरी नहीं है, बिकॉज वो सिमेट्रिक बनाना, यदि इस पे हम चेक कर लिए तो इस पे भी चेक करना जरूरी नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक हमें सिमेट्रिक मिल रहा है, वो हमें स्क्वायर रूट से पता चलेगा। बेसिकली हम क्या करेंगे, अब 3 को हम लेस देन नम की जगह उसके स्क्वायर रूट तक ही चेक करेंगे। अब क्या है, 45 का स्क्वायर रूट 6 है, तो हम यहाँ लेस देन 5 या 6 तक चेक करेंगे मैक्स टू मैक्स, उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या करेगा, पहले हम पूरा O ऑफ n में जा रहे थे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब हमारी O ऑफ स्क्वायर रूट n हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इससे हम O ऑफ n से बिग O ऑफ n से बिग O ऑफ स्क्वायर रूट n में ले आए। ओके, तो दिस इज आवर अप्रोच। आपको इसका कोड दिखा देती हूँ। देखो एक चीज और बताती, इससे भी हम स्क्वायर रूट ऑफ n से भी ऑप्टिमाइज कर देते हैं। तो इस वीडियो का एक बेनिफिट, सरप्राइज पॉइंट, जो वीडियो नहीं देख रहे होंगे वो मिस कर देंगे बेसिकली। तो बोनस पॉइंट, बेसिकली सपोज कर लो बोनस पॉइंट है, वो आप गूगल करके खुद से देखना। हमने क्या किया, बिग O ऑफ n से, सिर्फ ये मैं इस प्राइम का बता रही हूँ, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इस प्राइम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रही हूँ। तो बिग O ऑफ n से हमने बिग O ऑफ स्क्वायर रूट n किया। ओके, अब इससे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम। तो हमारा मेरा बोनस पॉइंट ये है, इसके लिए हम एसओई एक एल्गोरिथम होता है। एसओई क्या होता है, मैं फुल फॉर्म बताती हूँ। एसओई मतलब होता है सिव ऑफ अर्थेनोसिस, स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकता है, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा चीजें। तो ये एक प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम होता है, इसको जाना देखना कि कैसे सॉल्व करते हैं। अदरवाइज यहाँ तक भी फाइन है, कंस्टेंट पे डिपेंड करता बेसिकली, बट आप इसको इस वाले में ले जाओगे तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मतलब मोस्ट ऑप्टिमाइज, एकदम ऑप्टिमाइज हो जाएगा आपका सॉल्यूशन।
ओके तो गूगल पे जाना और इस वाले एल्गोरिथम को सर्च करना और समझने की कोशिश करना। एंड इफ यू नीड एनी वीडियो ऑन दिस एल्गोरिथम कि मैम ये आप एक्सप्लेन कर दो ये एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, तो कमेंट इट आउट, देन मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी। ओके ठीक है, इसका मैं कोड दिखाती हूँ कि कैसे हमें कोड करना है। ओके तो मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे कोड लिख के रखा है आपके लिए ताकि आपको इजी रहे। ओके सो मैं इसको स्क्रॉल करती, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो दिखाती हूँ। मेन फंक्शन में मैंने दो वेरिएबल ले लिया, एक स्टार्ट और एक एंड वेरिएबल ले लिया। तो यूजर से इनपुट ले ली। अब हमें क्या करना है, फाइंड प्राइम नंबर्स करने हैं। तो फाइंड प्राइम नंबर्स में स्टार्ट एंड एंड को मैंने पास कर दिया। देन फाइंड प्राइम नंबर क्या कर रहा है, चेक कर रहा कि यदि स्टार्ट ही ग्रेटर देन एंड हो गया, फॉर एग्जाम्पल यूजर गलत इनपुट दे दिया है तो वो रेंज अपोजिट हो गया ना, तो हम एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमने एक प्राइम फंक्शन लिया, बेसिकली प्राइम वेक्टर बनाया है एंड चेक कर रहे क्या स्टार्ट लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब 1 है या 2 से स्टार्ट हो रहा स्टार्ट मेरा, तो हम प्राइम में 2 डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना कि हमने आई स्टार्ट किया, क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखा है मैम, ये मैंने बेसिकली लिखा है कि स्टार्ट में क्या चेक करी, मॉडुलो 2 इक्वल इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या स्टार्ट मेरा इवन है। यदि इवन होगा तो हम इवन से चेक ही नहीं करना, बिकॉज वी नो इवन इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये मैंने कवर किया। तो स्टार्ट से क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, स्टार्ट में चेक करिए, यदि इवन हुआ तो एक +1 ऑड पे चले जाओ, वहां से स्टार्ट करेंगे लूप, यदि ऑड ही है तो हम स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। फिर हम एंड तक जा रहे हैं, एंड तक गए एंड प्लस इक्वल टू 2 कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ऑड नंबर पे है तो +1 करते हैं तो इवन बन जाता, बट +2 कर देंगे तो ऑड का ऑड ही रहेगा, इवन तो हमें चेक ही नहीं करना, वी नो इवन इज नॉट अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, तो हम यहाँ पे +2 कर देंगे। अब चेक क्या करें, इज प्राइम है क्या, यदि हुआ, ये फॉर एग्जाम्पल ट्रू रिटर्न किया तो मेरे प्राइम्स के वेक्टर में पुश बैक कर देना, और लास्टली हम प्राइम्स रिटर्न कर रहे हैं। तो ये मैंने ये भी फॉर लूप आपको लिख के दिखाया था। अब हमारा मेन एम क्या आ जाता है, ये इज प्राइम फंक्शन। ओके तो इस प्राइम फंक्शन को देखते हैं कि मैंने इसका लॉजिक क्या लिखा है। ओके तो सबसे पहले मैंने बेस केस लिख दिया कि यदि नम लेस देन इक्वल टू 1 है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले राइटर में लिख के दिखाया था, तो हम फॉल्स कर देंगे। यदि नम इक्वल टू है तो ट्रू कर देंगे, और यदि नम मॉडुलो 0 है, इसका मतलब इवन है, क्या है इवन, तो फॉल्स कर देंगे। वी नो इवन इज नॉट अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। ओके अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से। 3 से स्टार्ट किए, अब हम जा रहे हैं सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ नम तक। मैंने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ नम तक क्यों जा रहे हैं, किसी को भी समझ नहीं आया है वीडियो में वापस बैक जाओ और चीज को समझो, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नम तक क्यों जा रहे हैं, और हम i++ करेंगे और हर एक नंबर के लिए चेक करेंगे क्या वो इक्वल 0 है। यदि इक्वल 0 हो गया, मतलब क्या नम, मैंने क्या चेक किया, नम परसेंटेज i इक्वल 0, क्या नम i से डिवाइड हो जा रहा है, इफ हो जा रहा, इसका मतलब उसका एक अलग फैक्टर मिल गया, विच इज आई विल रिटर्न फॉल्स, इट मीन्स दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, अदरवाइज ट्रू कर देंगे। ओके तो इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा बस सोचना था काफी चीजें, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा हो जाता है, बट ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मोस्टली सभी लोगों ने किया होगा, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी है, बट इसमें आपको कुछ केसेस थे जो कि आपको हैंडल करने थे, उसको ध्यान रखने थे, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन टफ बन जाता है, या टफ मीडियम लेवल क्वेश्चन आई विल से, मतलब दिस इज इजी बट मीडियम इफ यू आर ऑप्टिमाइजिंग इट आफ्टर ऑप्टिमाइज, एंड दिस इज मीडियम लेवल क्वेश्चन। ओके तो क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज अ रोबोट विच सॉर्ट्स एप्पल्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर साइज। हमें क्या दिया है, एक साइज दे दिया है एप्पल का, हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो एक रोबोट है जो ये काम कर रहा हमारे लिए। सो द रोबोट ओनली पिक एप्पल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, वो रेड एंड ग्रीन 2 एट अ टाइम, तो 2 डिफरेंट कलर का ही पिक कर सकता है वो एप्पल एक बार में, ठीक है, और 2 पिक करेगा एट अ टाइम बट डिफरेंट कलर्स, तो इसको ध्यान रखना है, डिफरेंट कलर्स
एंड 2 एट अ टाइम। हमें क्या करना है, रिटर्न यस इफ रोबोट कैन सॉर्ट द एप्पल एल्स रिटर्न नो। ओके, तो एक बार एग्जांपल से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बट ये जो मैंने पॉइंट बोला डिफरेंट कलर्स एंड 2, इसको ध्यान रखना। तो अब एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एरे दे दिया है जिसमें साइज दे दिया है। हमें क्या दे दिया, साइज। तो मान लेते ये साइज एरे है, हमें हर एक एप्पल की साइज दी हुई है एंड हमें कलर दिया हुआ है, हर एक एप्पल का कलर। तो हमें बताया हुआ है कि 0 को रेड मान रहा है वो और 1 को ग्रीन मान रहा है। क्या बोल दिया है, 0 जहां लिखा है वो रेड कलर हो गया और 1 जहां लिखा है वो ग्रीन कलर हो गया। तो हमें बताना है रोबोट कैन टेक 2 एप्पल्स एट अ टाइम टू सॉर्ट, कैन ओनली पिक एप्पल्स ऑफ डिफरेंट कलर, रिटर्न यस इफ रोबोट कैन सॉर्ट एल्स नो। ठीक है, एल्स क्या करना है, नो कर देना है रिटर्न। तो ये कैसे सॉर्ट हो सकता है, देखो सबसे पहले हम आपके पास क्या आना चाहिए ना, हमें ट्राई करना चाहिए कि क्या क्या केस हम हटा सकते हैं अपने टेस्ट केसेस से। क्या क्या हम केस, ऐसा केस होगा जो हमारा आंसर फॉल्स ही देगा या नो ही देगा, वो केस को सबसे पहले हमें सोचना चाहिए। तो आप ऐसा सोचो, हमें क्या करना है, ये बोल रहा है रेड और ग्रीन कलर है, दोनों में से एक ही एक हम पिक कर सकते हैं एंड बेसिकली 2 एट अ टाइम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 एट अ टाइम कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, 2 एट अ टाइम कर सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन जितना गिवन है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बता रही है। यदि क्वेश्चन चेंज होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 2 एट अ टाइम कर सकता है रोबोट, तभी उसको शॉर्ट करना है बेसिकली। तो 2 एट अ टाइम कर रहा, इट मीन्स रेड और ग्रीन का साइज हमेशा सेम होना चाहिए। सेम साइज, सेम का क्या मतलब मैं बोलना चाह रही, नंबर ऑफ रेड एलिमेंट्स इक्वल नंबर ऑफ ग्रीन एलिमेंट्स। ऐसा क्यों बोल रही मैं, अभी इक्वल बोल रहा, मतलब इक्वल क्यों बोल रही, बिकॉज बोल रहा क्वेश्चन में कि 2 एप्पल सेलेक्ट करना है ऑन बोथ ऑफ द डिफरेंट कलर। तो यदि फॉर एग्जांपल रेड का कलर मैं मान लेती, यहां पे समझाती हूं कि रेड का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और ग्रीन कलर के नंबर ऑफ एप्पल्स भी 5 है मान लो एक बार, या मान लो 7 है। तो हम एक एक करके दोनों का चूज करेंगे, हम एक ग्रीन से लेंगे एक रेड से लेंगे, रोबोट तो यही करेगा। तो लास्टली तो ग्रीन का, लास्ट में ग्रीन का तो एलिमेंट्स बच जाएगा ना, ग्रीन के एप्पल्स बच जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएंगे। और जब ये सारा कंप्लीट हो गया तो ग्रीन के एप्पल्स 2 रिमेनिंग हो गए और रोबोट मेरा सिर्फ ग्रीन एप्पल्स चूज नहीं कर सकता, रेड तो खत्म हो गए, तो वो शॉर्ट नहीं कर पाएगा। करेक्ट, या ऐसा अज्यूम कर सकते हैं यदि एक बचा भी तो वो कर जाए, बट ये नहीं अज्यूम, मतलब अभी जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ग्रीन का साइज इक्वल होना चाहिए रेड के साइज से। ओके, ग्रीन का साइज इक्वल रेड के साइज से होना चाहिए। इसका क्या मतलब, जितने टाइम्स जीरोस आ रहे हैं कलर में उतने ही टाइम वंस आने चाहिए। इफ ये नॉट इक्वल टू हुआ, यदि नहीं है बराबर, इट मीन्स उस समय हम फॉल्स कर देंगे, वो शॉर्ट नहीं कर पाएगा हमारा। सिंपल है ना, हम उसको शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। कब, जब साइज नॉट इक्वल टू होगा। क्या होगा, नॉट इक्वल टू। जब साइज नॉट इक्वल टू होगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब हम ट्रू वाला केस देखते हैं कि जब दोनों की साइज इक्वल है। तो अब ये भी डिफिनिट नहीं है कि यदि दोनों की साइज इक्वल हुई तो भी ये भी कंफर्म नहीं है कि वो शॉर्ट कर ही पाएगा। बट अब हमें सिर्फ ये वाले केसेस ही देखने होंगे कि इसमें कब फॉल्स हो सकता है और कब ट्रू हो सकता है। तो एक गिवन जो टेस्ट केस है उस पर देखते हैं, 26, 56, 75, 26, 56, 75, 3, 56 एंड 5, ये हमें दिया हुआ है साइज एंड आई गेस दिस इज आवर कलर। तो इस क्वेश्चन में ही साइज डिफरेंट है। अब 0 कितनी टाइम आ रहा है, 4 टाइम, एंड 1 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स। तो ये यहीं पे फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, कुछ वैल्यू चेंज करके इसको 1 बना देते हैं एंड ये इक्वल हो गया। तो अब ये देखते हैं कि जीरोस वाले में क्या क्या साइज है।
0 में 26 है, 3 है एंड 56 है। एंड वंस वाले में इसको इरेज कर देती, ओके। एंड 1 वाले में मेरे पास है 56, 75 एंड 5, ओके। अब हमें शॉर्ट करना है, तो क्या हम दो छोटे ही एलिमेंट को लेके शॉर्ट करते रहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? तो चलेगा। तो हम क्या करेंगे, जीरोज वाले एरो को शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3, 26, 56 एंड वंस वाले को किए बेसिकली रेड ग्रीन बोल लो, ये ग्रीन। तो वंस वाले को किए तो 5, 56, ये क्या हो गया 5, 56 एंड 75, ओके। अब हमें शॉर्ट करना है, तो हम कैसे शॉर्ट करेंगे ये देखो। हम सबसे पहले इससे एक एलिमेंट लिए, इससे एक एलिमेंट लिए, बिकॉज रोबोट क्या करता है, 2 एलिमेंट लेता है और डिफरेंट कलर का लेता। तो हम 3 और 5 की पेयर बना लिए, तो इसको हम अपने एरे में, नए वाले सॉर्टेड एरे में रखे फॉर एग्जांपल। तो 3, 5 हम रख दिए यदि, ओके। तो ये रखा गया। अब हम 26 और 56 लेंगे, तो 26 और 56 भी हो गया एंड 56 एंड 75 भी हो गया। तो इस वाले टेस्ट केस के लिए तो ये ट्रू हो जाएगा, ये हमारा एकदम शॉर्ट कर दिया। आप इसको ध्यान से देखोगे, ये एरे एक शॉर्टेड एरे है। बट प्रॉब्लम विल क्रिएट व्हेन, सपोज कर लो यहां पे ये 30 हो जाए। देखो मैं इरेज करके लिखती हूँ, इरेजर, हाँ, ये 30 हो जाए हमारा, सपोज कर लो ये एरे है। देखो मैं दूसरे पेज पे बताती, पीछे पेज पे 3, 26, 56, 3, 26 एंड 56 एंड यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, यहाँ 56 एंड यहाँ पे 75, सपोज ऐसा है। तो मैं सबसे पहले 3 और 30 का पेयर बनाऊंगी, बिकॉज 30 से ऊपर तो ग्रेटर एलिमेंट ही होगा, 3 से भी ऊपर ग्रेटर एलिमेंट ही होगा। बट अब जब मैं यहाँ पे 26 और 56 लूंगी, तो ये दोनों शॉर्टेड नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये सॉर्टेड बनेगा कि नहीं बनेगा? हमें क्या चेक करना पड़ेगा? तो उस समय हम क्या देखेंगे, बेसिकली ये सॉर्टेड नहीं है तो हम ये देखेंगे, ये जो 30 है वो अपने तो आगे वाले एलिमेंट से तो छोटा ही होगा, ऑब्वियस है, बिकॉज हमने दोनों को शॉर्ट कर दिया है। ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, क्या ये बोथ सॉर्टेड है। तो हमने 30 को तो शॉर्ट कर दिया है, तो 30 तो लेस देन होगा 56 से, बट ये 30 26 से लेस देन है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब जो भी एलिमेंट बड़ा है, सपोज ग्रीन का एलिमेंट बड़ा है, तो हमें रेड के आगे वाले से चेक करना पड़ेगा, और यदि रेड बड़ा होगा तो हमारे ग्रीन के आगे वाले एलिमेंट से चेक करना पड़ेगा। आगे वाले से चेक करेंगे, यदि वो लेस देन हुआ तभी इट मीन्स वी कैन एबल टू मेक इट शॉर्ट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना। यही मेन केस है जो हमें सोचना था, जितने क्वेश्चन मुझे पता है, ओके। ये वाला, ये ग्रीन गया है 3 और 30 में, हम सबसे पहला पेयर क्या लेंगे, 3 और 30। तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 30 वाला, ओके। अब 30 वाला ग्रीन का है तो रेड में चेक करेगा, अपने से, अपने नेक्स्ट से तो बड़ा होगा, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। 30 अपने नेक्स्ट से तो बड़ा होगा ही ना, होगा डेफिनेटली, बिकॉज वी हैव सॉर्टेड द एरे। तो 30 को हम सिर्फ ऊपर से चेक करेंगे, रेड की, कि वो उससे क्या लेस देन है, लेस देन होगा इट मीन्स हम सही चल रहे हैं। यदि लेस देन नहीं है तो हम सॉर्ट नहीं कर पाएंगे कभी भी, बिकॉज इसके आगे का एलिमेंट तो ले ही नहीं सकते, तो ये वाला एलिमेंट रह जाएगा हमारा। इसलिए हमें ग्रीन यदि बड़ा है तो रेड में चेक करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट। यदि रेड बड़ा होता, फॉर एग्जांपल ये सपोज कर लो 30 यहां होती और 3 यहां होता, तो 30 को हम 56 से चेक करते, ओके। तो मैं ये कोड में दिखाती कि मैंने ये कैसे किया है, ओके। तो इसकी भी कोड मैंने लिख ली है, बट आई गेस थोड़े चेंज करनी पड़ेगी कोड में। यहाँ पे सॉरी, इक्वल 1 कर देती, इफ नॉट इक्वल टू 1 है, ओके। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, कि एक 2 एरे ले लिया, साइज और कलर जो था। तो मैंने पूछा कि कैन शॉर्ट, तो हमें एक बुलियन आएगा, यदि ट्रू आया तो रिटर्न प्रिंट यस, अदरवाइज नो कर देना, ओके।
तो अब हम कैन शॉर्ट को चेक करते हैं क्या ये कर रहा है बेसिकली। तो हम सबसे पहले मैंने क्या किया, दो वेक्टर बनाया रेड और ग्रीन का। अब यदि वो 0 कलर है, इसका मतलब क्या होता है, वो एक रेड है, और एल्स में क्या आएगा जब वो ग्रीन होगा। ओके, तो यदि वो रेड है तो रेड वाले में पुश कर दो, और ग्रीन है तो ग्रीन वाले में पुश कर दो। ठीक है, अब मैंने इस दोनों का साइज ले लिया। अब ये दोनों का साइज यदि नॉट इक्वल टू 0 है, यदि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब दोनों की साइज बराबर नहीं है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। हम कभी शॉर्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे रोबोट क्या करता है, 2 एलिमेंट एट अ टाइम लेता है एंड डिफरेंट कलर का, तो हम नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे उसी टाइम पे। अदरवाइज क्या करेंगे, हम पहले अपने शॉर्ट करेंगे। किसको शॉर्ट करेंगे, रेड वाले को भी और ग्रीन वाले को भी। रेड डॉट एंड शॉर्ट करेंगे, ग्रीन डॉट बिगिन एंड ग्रीन डॉट एंड। ओके, तो हमने दोनों को क्या किया, शॉर्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंटर ले लिए आई और जे, जो कि आई रेड साइज पे लेस देन होगा और जे ग्रीन वाले पे इटरेट करेगा। तो हमने दोनों एलिमेंट ले लिया, रेड से आई ले लिया और ग्रीन से जेथ एलिमेंट ले लिया, बिकॉज हमें डिफरेंट कलर का लेना है। नाउ जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि यदि एलिमेंट ए लेस देन है एलिमेंट बी से, इसका क्या मतलब, रेड वाला छोटा है तो ग्रीन, रेड वाला यदि छोटा है तो जो बड़ा कौन सा है, ग्रीन वाला, एलिमेंट बी बड़ा हुआ ना, तो जो भी बड़ा है वो अपने दूसरे में चेक करता है। तो मेरा ग्रीन बड़ा है तो रेड में जाके चेक किया नेक्स्ट एलिमेंट। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, यदि i+1 लेस देन रेड साइज है एंड रेड ऑफ i+1 लेस देन एलिमेंट बी हुआ या इक्वल टू बी। रेड का i+1 क्या हुआ, हमारा एलिमेंट बी क्या होना चाहिए बेसिकली, रेड i+1 लेस देन हो गया तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्यों, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती। बेसिकली ये क्या था, 356 एंड उसको 75 मान लेते हैं, और यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया था, यहाँ पे मान लेते हैं 20 है, समथिंग कुछ ऐसा है। ओके, तो ये 3 और 30 में 3,30 में 30 बड़ा है, और 30 को हम 20 से चेक कर रहे हैं। किससे चेक कर रहे हैं, एलिमेंट बी बड़ा है, अब उसको 20 से चेक कर रहे हैं। i+1 लेस देन रेड साइज है, और यदि ये 20 लेस देन हो गया 30 से, इसमें इट मीन्स वी कांट एबल टू शॉर्ट, वी विल रिटर्न फॉल्स। सेम वे में अपोजिट इसमें चेक कर रहे हैं और हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। यदि ये दोनों फॉल्स, उस पॉइंट पे ही फॉल्स हो गया तो रिटर्न, यदि नहीं वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा तो i++ एंड j++ करेंगे सिंपली, और आगे हम प्रोसीड करते जाएंगे। क्या करेंगे, आगे हम प्रोसीड करेंगे और लास्टली रिटर्न क्या कर देंगे, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, बिकॉज सारे चेसेस हो गए, हम शॉर्ट कर पाए, वो रोबोट हमें शॉर्ट करके दे दिया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं। इस वाले टेस्ट केस के लिए फॉल्स आएगा बिकॉज साइज ही इक्वल नहीं है बेसिकली, तो नो आ गया। अब इसको 1 करते हैं और इसको रन करते हैं, तो अभी भी फॉल्स आ रहा है। इसको आप ड्राई रन करके देखना, अभी भी फॉल्स आएगा। तो क्वेश्चन इजी था, बस आपको ये देखना था कि क्या साइज इक्वल होगी। जो भी मैंने क्वेश्चन जितना मैंने समझाया और मुझे मिला था उस अकॉर्डिंग यही उसकी इंट्यूशन निकल रही थी। यदि क्वेश्चन कुछ और था तो यू कैन सजेस्ट इन द कॉमेंट, राइट इन द कॉमेंट इफ क्वेश्चन कुछ डिफरेंट थे, या कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट में लिख दो। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।